दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आज मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि होम्योपैथी में बहुत ही प्रचलित है नर्व टॉनिक के रूप में। इस मेडिसिन का नाम है कालीफॉस। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास स्वागत करता हूं मेरे चैनल होम्योपैथी द नेचर्स गिफ्ट पर। आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। कालीफॉस को कालियम फॉस्फोरिकम और फॉस्फेट ऑफ पोटाशियम भी कहते हैं। कालीफॉस एक बायोकेमिक मेडिसिन है और ये होम्योपैथिक पद्धति में नर्व टॉनिक के रूप में उपयोग की जाती है। पहले जानते हैं कि कालीफॉस हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर कार्य करती है, यानी एक्शन ऑफ कालियम फॉस्फोरिकम। कालियम फॉस्फोरिकम हमारे ब्रेन और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर कार्य करती है। दोस्तों, जिन लोगों को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं पता, उनको मैं सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को डर लगता है, घबराहट होती है या फिर उत्सुकता होती है, तब हमारी सांसें फूलने लगती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इन सांस फूलने, ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसे लक्षण सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। अब जानते हैं कालीफॉस के रोगी और उसकी मानसिकता के बारे में। कालीफॉस रोगी शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमज़ोर एवं थका हुआ रहता है। उसकी आंखें धंसी हुई रहती हैं। रोगी में जीवनी शक्ति की कमी रहती है। कालीफॉस रोगी नर्वस यानी स्नायविक और शर्मीले स्वभाव का होता है। रोगी बात बात पर चिड़चिड़ाने लगता है। रोगी की स्मरण शक्ति बहुत ही कमज़ोर होती है। वह लोगों के नाम तक भूल जाता है। रोगी दुखी, उदास एवं निराश रहता है। वह किसी से मिलना नहीं चाहता, बातचीत नहीं करना चाहता है। रोगी किसी भी कार्य को एकाग्र होकर नहीं कर सकता है। रोगी को थोड़ा सा काम भी बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। रोगी रात के समय सोते हुए डरकर जाग जाता है और अंट शंट बकने लगता है। कालीफॉस रोगी की समस्याएं उत्सुकता, अत्यधिक काम करने और मानसिक तनाव की वजह से बढ़ती है। अब जानते हैं कालीफॉस किन किन रोगों के होने पर उपयोग में लाई जाने वाली मेडिसिन है। सिर दर्द एवं चक्कर आना। कालीफॉस रोगी को सिर के पिछले भाग, जिसे ऑसिपिटल एरिया कहते हैं, के स्थान पर दर्द होती है, जो खड़े होने पर, आराम करने पर कम हो जाती है। रोगी को लेटने पर, उठकर खड़े होने पर और ऊपर की ओर सिर करने पर चक्कर आने लगते हैं। ऐसे में कालीफॉस लाभदायक मेडिसिन रहती है। इसके अलावा स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी और जिन लोगों में थकावट की वजह से सिर दर्द होती है, वहाँ पर भी कालीफॉस से अच्छे परिणाम मिलते हैं। आँखों के रोग। कालीफॉस रोगी को डिप्थीरिया रोग भोगने के बाद आँखें कमज़ोर पड़ जाती हैं। ऐसे में कालीफॉस को उपयोग करना चाहिए, जिससे अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा आँखों की पलकें लटक जाती हैं, जिसे मेडिकल साइंस में टोसिस कहते हैं। यहाँ पर भी कालीफॉस को उपयोग करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। कान का रोग। कालीफॉस रोगी को कान में बनबनाहट की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस तरह का लक्षण टाइनेटिस रोग में दिखाई देता है। ऐसे में कालीफॉस लाभदायक मेडिसिन रहती है। मुंह का रोग। कालीफॉस रोगी को मुंह से दुर्गंध आती है। जीभ पर भूरे रंग की परत जमी रहती है। सुबह के समय मुंह में बहुत ही ज़्यादा खुश्की, सूखापन रहता है। यहाँ पर कालीफॉस लाभदायक मेडिसिन रहती है। इसके अलावा रोगी के दांतों में दर्द होती है, खून बहता है। ऐसे में कालीफॉस को उपयोग करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। मसूड़े स्पंज के समान हो जाते हैं। गले का रोग। कालीफॉस रोगी के गले में गैंग्रीन हो जाती है, जिससे मांस में सड़न होने लगती है। रोगी के वोकल कॉर्ड्स को पैरालिसिस यानी स्वर यंत्र को पक्षाघात हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में कालीफॉस को उपयोग करना चाहिए, जिससे बढ़िया परिणाम मिलते हैं। श्वास यंत्र रोग। अस्थमा रोगी को ज़रा सा कुछ भी खाने पर तकलीफ होने लगती है। रोगी को सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूलने लगती है। पीला रंग लिए हुए बलगम निकलती है। यहाँ पर कालीफॉस लाभदायक मेडिसिन रहती है। पेट संबंधी रोग। कालीफॉस रोगी को महसूस होता है कि जैसे उसका पेट अंदर की ओर धंसता जा रहा है। रोगी को डर, भय की वजह से अतिसार रोग हो जाता है।
दस्त होने लगते हैं जिनमें बहुत ही दुर्गंध रहती है। इसके अलावा डायसेंट्री यानी रक्त आमाशय रोग होने पर रोगी को पखाने में खून निकलने लगता है, रोगी बेसुध हो जाता है और उसके पेट सूज जाता है। इस बताए हुए रोग लक्षणों में काली फॉस बहुत ही बढ़िया परिणाम देती है। इसके अलावा काली फॉस कॉलरा यानी हैजा रोग में भी उपयोग की जाने वाली मेडिसिन है। रोगी को चावल के धोवन के समान दस्त होते हैं, ऐसे में काली फॉस लाभदायक मेडिसिन रहती है। पेशाब संबंधी रोग, जो बच्चे रात के समय सोते हुए घबराकर उठ जाते हैं, रोने लगते हैं, बिस्तर गीला कर देते हैं, उन्हें काली फॉस का सेवन कराना चाहिए जिससे अच्छे परिणाम मिलते हैं। पुरुष रोग, काली फॉस रोगी में काम इच्छा की कमी रहती है, रोगी संबंध बनाने के बाद थकावट महसूस करता है, स्वप्न दोष की समस्या हो जाती है, ऐसे में काली फॉस लाभदायक मेडिसिन रहती है। स्त्री रोग, काली फॉस रोगिणी को थोड़े से परिमाण मात्रा में ऋतुस्राव होता है, रोगिणी के चेहरे का रंग फीका और आंखें धंसी हुई रहती हैं, वह बात बात पर रोने लगती है, ऐसे में काली फॉस लाभदायक मेडिसिन रहती है, इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। हाथ पाँव का रोग, काली फॉस रोगी को कमर में, हाथ पाँव में पक्षाघात के समान दर्द होती है जो थकावट की वजह से बढ़ जाती है, ऐसे में काली फॉस को उपयोग करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, अब आखिर में जानते हैं कि बताए हुए रोग लक्षणों में काली फॉस को किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि काली फॉस आहिस्ता आहिस्ता से कार्य करती है, इसलिए इसको उपयोग करते समय संयम बनाए रखें। इसको उपयोग करने से आपको निश्चित ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। बताए हुए रोगों में आप शुरुआत में काली फॉस 6x को उपयोग करें, आहिस्ता आहिस्ता 6x से 12x, 30x और 200x तक जाएं। इसकी 4 टेबलेट्स को आप सीधे मुंह में रखकर चूस लें, ऐसा आपको दिन में 3 बार दोहराना है। वहीं बच्चे 2 टेबलेट्स की मात्रा को उपयोग करें। दोस्तों, पैरालिसिस जैसे रोग में आप केवल काली फॉस पर निर्भर न करें। काली फॉस के साथ आप कॉस्टिकम, कोनियम और जेल्सीमियम जैसी मेडिसिन्स को भी उपयोग में लाएं। जेल्सीमियम, कॉस्टिकम और कोनियम पर मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। दोस्तों, किसी भी रोग में आपको लगे कि यहाँ पर रोग होने का कारण स्नायुविक दुर्बलता, नसों की कमज़ोरी है, तो वहाँ पर आप निश्चित रूप से बिना सोचे काली फॉस को भी उपयोग में लाएं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन। टिल देन, हेल्दी इंडिया, हैप्पी इंडिया।